आप एक ऐसे कंट्री मूव होना चाहते हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ जा सकें, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हों और आपको उसके ऊपर कम से कम जो है रिसोर्सेज़ लगाने पड़ें। तो ऐसा जो कंट्री है वो अवेलेबल है जो ना सिर्फ़ ये कि आपकी फैमिली को अकोमोडेट करता है, आप इसके अंदर आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री है, इसके अंदर आपके पास जॉब करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट किस्म के आवर्स नहीं हैं। आप इस कंट्री के अंदर पूरा वीक जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्पाउस है, उसके लिए जॉब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फिर जो और बड़ी बात है, वो ये है कि यहाँ पे हाई-फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपका सीजीपीए जो है वो 2.4 या 50% एग्रीगेट है आपका, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो बजट है वो बड़ा रीज़नेबल है। रीज़नेबल इस सेंस में है कि अगर आप एडवांस कंट्री से कंपेयर करें तो ये को 35% जो है वो इकोनॉमिकल है। तो ये जो कंट्री है ये स्वीडन है, ये शेंजन का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और अगर आपके पास इसका स्टूडेंट पास है, तो आप पूरे यूरोप के अंदर शेंजन के अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन ये एक इतनी अच्छी सोसाइटी है कि आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम मेजर प्रोग्राम्स ये ऑफ़र करता है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और इंग्लिश जो है वो यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द कंट्री बोली जाती है और स्वीडन के अंदर जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको इंग्लिश के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से और हेल्थ केयर के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्वीडन के 2 इंटेक्स होते हैं, ऑटम इंटेक एंड स्प्रिंग इंटेक और ऑटम इंटेक जो है उसके अंदर भी 2 जो हैं वो सब इंटेक्स हैं। पहला इंटेक जो है वो 15th जैन को ख़त्म हो जाता है और जो दूसरा इंटेक है वो फिर दोबारा शुरू होता है 16th मार्च को। तो आप अगर इसके अंदर अप्लाई करना चाहें और आपने पहला जो इनटेक है वो मिस कर दिया है, तो आप दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरे इनटेक में अप्लाई करते हैं, जो कि लेट एप्लीकेशन ऑप्शन है, उसके अंदर आपके पास 15th अप्रैल तक का टाइम है। आपको आईएलटीएस जो है वो 6.5 करना है, किसी भी मॉड्यूल में आपका 6 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। सीजीपीए मैंने आपको पहले बता दिया 2.4 या 50% होना चाहिए और आपके पास जो चॉइस है वो बेबहा है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्प्रिंग इनटेक है उसकी निस्बत ऑटम इनटेक के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप किसी ना किसी प्रोग्राम के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। आप 4 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के अंदर आपकी चॉइस की इससे डबल होती है, आप 8 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी इस ऑप्शन को ज़रूर वे करें। होपफुली ये आपको बहुत सूट करेगी क्योंकि इस वक़्त यूरोप के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक बात जो और भी इसमें अच्छी है वो ये है कि इसकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में मौजूद है। आपको दूसरे कंट्रीज़ की तरह बाज़ औक़ात किसी और कंट्री में जाके इसको प्रोसेस नहीं करवाना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये आपको पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड करता है और पीएसडब्ल्यू के साथ-साथ ये आपको पीआर का पाथ भी प्रोवाइड करता है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसके एसओपी में आपको ये नहीं लिखना पड़ता कि मैं वापस आके अपने कंट्री में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट इनकी नहीं। तो आप इसको वे कर सकते हैं। इसके अंदर जो और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसमें एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है, आपके पास मिड रेंज फ़ी है, 8000 यूरो जो है ऑन एन एवरेज फ़ी है और आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस दे के जानी है। आप इसके जो प्रोग्राम हैं, उनको खुद चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर पोर्टल का लिंक और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने शो कर दी है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, उसके अंदर अपोस्टाई की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो कि यूरोप के तकरीबन तमाम कंट्रीज़ की है। सिर्फ़ आपकी मोफा अटेस्टेशन होनी चाहिए, जो बहुत ईज़ी और बहुत इकोनॉमिकल प्रोसेस है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें।